इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है, ठीक है। क्या होता है ऑर्डर, सबसे पहले प्लस एम स्टेबलाइज करेगा, उसके बाद कौन, सबसे आगे तो होता है एरोमेटिक, ठीक है, उसके बाद प्लस एम, उसके बाद प्लस एच मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे क्या है यहाँ पे तो क्या है हमारा प्लस एम इफेक्ट, तो डी सबसे ज़्यादा हो गया। उसके बाद इन तीनों में देखो, अगर आपने लगा दिया इसका इंडक्टिव इफेक्ट तो आप बोलोगे कि टी का जो ट्रिटियम होता है उसका सबसे ज़्यादा होता है, फिर डी का, फिर एच का। अगर ऐसे लगाओगे तो आप ये बोल दोगे जो सी है सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर बी है और फिर ए, जबकि ये गलत है। क्यों? क्योंकि आपको हाइपर कॉन्जुगेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। तो पहले डी होगा स्टेबल, फिर ए, फिर बी, फिर सी, ठीक है। ये मैंने क्या लगाया, डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसलिए जो आंसर यहाँ पे लिखा हुआ था ना मेरे स्टार्टिंग में, उसमें इसका ऐसे करके लिखा था, मतलब सी यहाँ लगाओ बी। तो एरोज को देख लेना, बट मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रही हूँ, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है मतलब ये वाला होगा, कई बार एक क्वेश्चन में ऐसे मतलब इस तरह से होगा ना, आपको ऐसे लगाना है। ओके, अब ध्यान कैसे रखोगे, अपने जैसे ये वाले क्वेश्चन करते हो ना तो ऐसे लिखा करो कि आपने ये वाला ऑर्डर लगाया मान लो, ठीक है। तो ये वाला ऑर्डर क्यों लगाया है, तो सबसे पहले बात यहाँ लिख दो प्लस एम, रिविजन के लिए बता रही हूँ मैं ये, अब भी लोग फटाफट लिख दो यहाँ पे प्लस एम, और इन तीनों का डिफरेंस किस बेसिस पे है, प्लस एच के बेसिस पे। बस इतना ही होता है, आपको एक्सप्लेनेशन की लाइंस लिखने की नीड है ही नहीं, सिर्फ इतना देखो कि इसको हमने प्लस एम से डिफरेंशिएट कर दिया, इनको प्लस एच से, बस ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। हमारे लिए ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया नहीं है, हमने सब कुछ सीख लिया है ऑलरेडी, अब आपको सिर्फ अप्लाई करना है। कैसे सिखाया था मैंने ये, हमें ये पता है यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है, इसके सारे यहाँ पे आने वाले हैं ना, तो हमने बोला इसको 100% मान लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे ये यहाँ पे देगा तो इसका 100%, और ये भी देगा तो इसका भी 100%। तो इस वाले बॉन्ड के पास कितना आ रहा है, 200%। इस वाले केस में ऑक्सीजन अपने यहाँ भी देने हैं, इसने यहाँ भी देने हैं, तो मान लेते हैं 50% यहाँ दे दिया, 50% यहाँ दिया होगा, ठीक है। तो अब इसके पास जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी उतना सिंगल बॉन्ड होता जाएगा। अगर सिंगल बॉन्ड होगा मतलब इसकी के की वैल्यू यानी क्या है आपका, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज करेगी, और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी तो वैल्यू भी तो डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पे कितना है 50%, यहाँ पे 200%, यहाँ पे 100%। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी बॉन्ड उतना ही वीक। तो मैक्सिमम किस में आ रही है, इसमें, तो बॉन्ड तो सबसे वीक हो गया, यानी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी सबसे कम। उसके बाद यहाँ पे आ रही है 100, फिर आ रही है सी में कितनी, सबसे कम 50%। तो क्योंकि यहाँ पे सबसे कम आए तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो कार्बोनिल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। हमने थियरी में ऑलरेडी इसको अच्छे से डिस्कस कर लिया था। What will be the decreasing order of C double bond C stretching frequency? कैसे देखेंगे, बहुत सिंपल है, हमने स्टार्टिंग में एक कॉन्सेप्ट सीखा था कि यहाँ पे क्योंकि 120 डिग्री एंगल इसको चाहिए होता है, इसको कितना मिलता है 60 मिलता है ना, तो अंदर की साइड P कैरेक्टर ज़्यादा होता है, बाकी साइड S कैरेक्टर ज़्यादा होता है। और S कैरेक्टर का मतलब होता है S कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ। और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है आपका, बॉन्ड स्ट्रेंथ है K, और K जो होता है फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे क्योंकि S कैरेक्टर ज़्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। इसलिए A सबसे ज़्यादा, फिर B, फिर C, फिर D, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेन जो है वो यहाँ पर। तो ये हमारा हो गया, किस बेसिस पे निकाला है हमने, S कैरेक्टर कितना है, तो मैक्सिमम S कैरेक्टर यहाँ पे होगा, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, सबसे कम यहाँ पर होगा। तो क्योंकि सबसे कम यहाँ पर तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी वीक होगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक मतलब फ्रीक्वेंसी भी कम, तो ये हो जाएगा ऑर्डर। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। देखो क्या बोला था मैंने आपको, जब भी एरोमेटिक एसिड आपके पास गिवन है तो अगर ऑर्थो पोजीशन पे जो मर्जी ग्रुप लगा हो वो उसकी एसिडिटी को इंक्रीज ही करेगा। क्या होता है, ऑर्थो इफेक्ट।
ऑर्थो पोजीशन पे जो मर्जी ग्रुप लगाओ, चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉ जैसा मर्जी हो, कुछ भी होना चाहिए, बस यहाँ पे H के अलावा जो भी लगा हुआ है वो उसकी एसिडिटी को इंक्रीज ही करेगा। तो A तो क्या है, सबसे ज़्यादा एसिडिक है ना, A इज मोस्ट एसिडिक। ठीक है, उसके बाद ना यहाँ पे देखो इन तीनों को मैंने क्या बोला था, एसिडिटी के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे, है ना। अब ना इन तीनों को देखते हैं, ये मेटा पोजीशन पे क्या लगाएगा, सिर्फ -I, ये करेगा +M और -I, +M की ज़्यादा प्रायोरिटी होती है। ठीक है, मतलब ये अगर तो विड्रॉ कर रहा है, अगर ये विड्रॉ कर रहा है तो इसके कंपैरिजन में तो क्या करेगा, ज़्यादा एसिडिक होगा, है ना। तो एक के बाद कौन सा हो जाएगा, C। फिर इन दोनों में देखो, इसके पास तो कोई ग्रुप नहीं है, ना लेने वाला ना देने वाला, इसके पास क्या है, देने वाला है, ये +M से देगा, तो ये सबसे वीक एसिड, बस हो गया आंसर। ठीक है, ऐसे देखना था, इम्पोर्टेंट ये था कि आप इसका ध्यान रखो, ऑर्थो इफेक्ट है, अगर यहाँ पे इसका +M मान लें तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑर्थो इफेक्ट ध्यान रखना, ये हो जाएगा आपका आंसर। विच प्रोटोन इज मोर एसिडिक, अब ये कैसे देखेंगे, अगर आपने ये क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करा है और कॉन्सेप्ट भी सही लगाया तो वेल डन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखना, ध्यान से देखना। हमारे पास ये क्या है, 4 मेंबर्ड रिंग है ना, 4 मेंबर्ड रिंग है, एंगल कितना है 90 डिग्री, मतलब अंदर की तरफ P कैरेक्टर ज़्यादा है। पहुंच पाए थे यहाँ तक, इतना सोच पाए आप, अगर सोचा है तो बहुत अच्छी बात है। इस वाले बॉन्ड में क्या होगा, S कैरेक्टर ज़्यादा होगा, है ना। तो ये वाला जो H है अपना, वो ज़्यादा एसिडिक होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे S कैरेक्टर ज़्यादा है, S कैरेक्टर इस वाले बॉन्ड में कंपैरेटिवली ज़्यादा है इस बॉन्ड के कंपैरिजन में। तो S कैरेक्टर क्या करता है, एसिडिटी को इंक्रीज करता है। S कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ लो, है ना। तो S कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से अपनी तरफ पुल करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, निकल जाएगा H+ आराम से, मतलब ये क्या होगा, Ha जो है वो ज़्यादा एसिडिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की देखनी है स्टेबिलिटी, कैसे देखते हैं, +M, पहले ये लिख लिया करो, +M +H +I, आपका क्वेश्चन नेगेटिव होने से बच जाएगा ऐसे करने से। देखते हैं, तो सबसे पहले ढूंढते हैं +M कौन लगा रहा है, तो पहला पोजीशन पे +M लगता है, तो यहाँ पे +M भी है, और साथ में क्या करेगा, ये -I लगाता है ना, तो लिख दो सबसे पहले इनके। मेटा पोजीशन में सिर्फ -I लगा पाएगा, ये क्या है, ऑर्थो पोजीशन पे है, +M भी लगाएगा और -I भी लगाएगा। ठीक है, अब देखो स्टेबिलिटी, इसके पास ना कोई देने वाला है ना कोई लेने वाला, जो देगा वो तो स्टेबलाइज करेगा, है ना। तो अगर मैं बात करूं A और C की, इसके पास कोई लेने देने वाला है नहीं, इसके पास लेने वाला है, उसके पास ऑलरेडी कमी हो रखी है और ये ले रहा है उससे, तो क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा। तो C तो सबसे लास्ट में चला गया, उसके बाद कौन सा, A। अब ये दोनों ऐसे हैं B और D जिनमें इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, तो देखो +M तो दोनों में कॉमन है, उसके बाद क्या बचा, -I, क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो यहाँ पे जो B है, -I ऑफ B इज ग्रेटर देन -I ऑफ D। ठीक है, तो -I से क्या कर रहा है, इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है, तो B हमारा वीक हो जाएगा और D जो है वो अपना ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो DBAC। ठीक है, ये हमें करना था क्वेश्चन नंबर, हाँ, तो ये हो गया अपना CABD। हाँ ठीक है, उसके बाद सेकंड देखते हैं, इस वाले केस में नाइट्रो क्या करता है, विड्रॉ करता है, तो ये तो वैसे सारे ना डिस्टेबलाइज ही कर रहे हैं, इसको इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं उससे। ठीक है, इस वाले केस में A अपना सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया, क्योंकि उसके पास कोई लेने वाला देने वाला नहीं तो लेने वाला भी नहीं है, और इन सबके पास क्या है, लेने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं कौन खींचेगा, ये क्या करेगा, -M लगाएगा, -I लगाएगा, ये सिर्फ -I लगाएगा, ये -M भी लगाएगा और -I भी लगाएगा, तो ये थोड़ा कम लेगा ना यहाँ से -I से, तो A के बाद हमारा C स्टेबल है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं B की और D की। ठीक है, इसमें क्या है, -I तो कॉमन हो गया, I क्या है, डिस्टेंस डिपेंडेंट,
तो इसका माइनस आई ज़्यादा होगा ना, पास में है, तो माइनस आई ज़्यादा मतलब ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेगा। तो बी को सबसे लास्ट में रखो, फिर किसको रखो, डी को। बस यही है आपका आंसर, ए सी डी बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे ना ये बनाना ही भूल गए, प्लस लगाना है यहाँ पे। ठीक है, अब बताओ इनमें से कौन स्टेबल है। आपको पता है ये कॉन्जुगेशन में जाएगा, है ना। यहाँ पे कोई कॉन्जुगेशन है नहीं, यहाँ पे ये कॉन्जुगेशन में तो जाएगा, लेकिन ये कर रहा है माइनस आई लगाएंगे ना यहाँ पे, क्योंकि जो नहीं दे पाएगा वो माइनस आई लगाएगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता, अगर यहाँ पे होता कार्बोकेटाइन तो ये स्टेबलाइज कर देता, है ना। अब तो क्या है, अब तो इससे दूर है ना, तो क्या करेगा, सिर्फ माइनस आई लगाएगा। तो अगर माइनस आई लगाएगा तो उसको डिस्टेबलाइज करेगा। ठीक है, इन दोनों में क्या है, ये वाला पार्ट तो कॉमन है, लेकिन यहाँ पे ये माइनस आई लगा रहा है, तो हमारा ए जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो गया सी से। ठीक है, इसका क्या करें, ये जो है इसके पास कोई, अगर इसको स्टेबल करने वाला नहीं तो कोई डिस्टेबलाइज करने वाला भी नहीं है, मतलब कोई ना तो इसको स्टेबल कर रहा ना कोई डिस्टेबलाइज कर रहा। ठीक है, ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए कि स्टेबल करने वाला है, फिर बी और फिर सी। सी लास्ट में वो कर दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस आई लग रहा है, माइनस आई से उसको डिस्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, तो इस वाले केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी सी। अब आता है यहाँ पे, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। अपना आंसर देखना, स्टेबिलिटी के लिए पहले प्लस एम, फिर प्लस एच, फिर प्लस आई, ये देखते हैं ना, बस इसको ध्यान रखना। ये क्या करेगा, प्लस एम देगा इसको, है ना, इसको स्टेबलाइज करके ऐसे बना देगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, प्लस एम दे रहा है उसको, तो यहाँ पे क्या है, प्लस एम। इसको देखो, ये देगा प्लस एम साथ में ना इसके, तो प्लस एम देगा, और यहाँ पे क्या है, CH3, यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो सकती है। तो कितने, 3 अल्फा H। ठीक है, बाकी सब भी देखते हैं। प्लस एम तो है ही, साथ में कितने हो गए, यहाँ पे CH3 है ना, ये भी, और ये भी क्या है, CH3। तो कितने, प्लस एम तो है, 6 अल्फा H। ठीक है, बाकी सब भी देखते हैं। यहाँ पर प्लस एम तो है, ये प्लस एम तो देगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ कुछ भी नहीं है, H है ही नहीं। तो ये वाला क्या है, अल्फा कार्बन पे H है ही नहीं, ये तो हमारे पास दूर है ना, ये तो दे नहीं सकता हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये क्या करेगा, सिर्फ हमारे पास सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा, प्लस आई। ठीक है, अब देखते हैं इसमें, CH3 6 अल्फा H, ये करेगा यहाँ पे, देखो अब ना ये दूर है, अब ये प्लस एम तो दे नहीं सकता, अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो देता प्लस एम। अब क्या करेगा, क्योंकि प्लस एम नहीं दे पा रहा तो माइनस आई लगाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब देखते हैं स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा कम होगी। पहले हमने देख लिया जो था, अब हम देखेंगे इसका आंसर कैसे होगा। देखो, प्लस एम सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज करता है, इतना ठीक है। तो प्लस एम किस में है, इनमें है, तो सिर्फ इन्हीं को डिस्कस करेंगे सबसे पहले, क्योंकि इनमें प्लस एम तो स्टेबल तो ज़्यादा है। तो डी तो हमारा सबसे कम होगा, क्योंकि इसमें प्लस एम ही नहीं है। ठीक है, तो डी तो हमारा सबसे कम स्टेबल, क्योंकि प्लस एम नहीं है। ओके, इनमें देखते हैं, प्लस एम सब में कॉमन हो गया। ठीक है, तो प्लस एम को भूल जाओ, अब हाइपर कॉन्जुगेशन पे आओ। ये तो सब में कॉमन हो गया ना, इसके बेसिस हमने एक को एलिमिनेट कर दिया कि इसमें प्लस एम नहीं है, तो ये सबसे पीछे। अब देखते हैं, प्लस एम सब में कॉमन हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन देखो, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, लगाओ इसको यहाँ पे, ये हटा दिया हमने। ठीक है, अब इसमें देखो हाइपर कॉन्जुगेशन किस में है, इन दोनों में देखना, यहाँ पे क्या है, ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन है ना, 6 अल्फा H है, तो हमारे पास जो C है सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। इन दोनों में देखो, इसके पास हाइपर कॉन्जुगेशन इसके पास है ही नहीं, अगर है ही नहीं तो इसको यहाँ पे लगाओ E के यहाँ पे, और सबसे बाद क्या है, B, तो CBEAD, इस तरह से देखना था। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखो, अगर ये भूल गए ना, बस फिर गया क्वेश्चन, फिर नहीं बचेगा।
तो ऐसे वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी पेशेंस चाहिए होते हैं एग्जाम में। इसको देख के अगर आपको लगा रही तो मैं आता है और फिर कुछ भी करके अगर अल्फा एच कम ज़्यादा काउंट कर लिए तो गया क्वेश्चन। अगर आपको ये लग गया ना गलती से जल्दी जल्दी में यहाँ पे 3, 6, 9 अल्फा एच हैं तो आप इसी को स्टेबलाइज करके आओगे, लेकिन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि अल्फा एच नहीं है बीटा एच है, हमें अल्फा एच चाहिए, तो ये स्टेबलाइज करेगा ही नहीं, तो सिर्फ इंडक्टिव लगाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन लगा ही नहीं सकता। ठीक है, इसलिए जब ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें काफ़ी सारे स्ट्रक्चर दे रखे हों तो सोच लो कि थोड़ा सा टाइम देने वाला क्वेश्चन है, प्यार से डील करो, सही हो जाएगा, वरना नेगेटिव करवा के जाएगा। तो एग्जाम में ध्यान रखना है। Which of the following is the most and least acidic? देखो यहाँ भी H है, H प्लस निकाल दो, क्या बचेगा माइनस, यहाँ से भी H प्लस निकाल दो, क्या बचेगा माइनस, इस वाली पोजीशन पे H प्लस गया, यहाँ पे बचा माइनस, यहाँ पे बचा माइनस। अब आपको ये देखना है कि जो भी माइनस ज़्यादा स्टेबलाइज होगा मतलब वो H प्लस बहुत आराम से निकलेगा। इतनी बात तो ठीक है ना कि जो भी माइनस ज़्यादा स्टेबलाइज होगा वो H प्लस सबसे आराम से निकलेगा। क्या बोला था मैंने, जितनी स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगी, मतलब जो हमारा स्टेबलाइज होना चाहिए, लगा लो कि कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी स्ट्रॉन्ग एसिड होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो माइनस आएगा ये वाला वो है यहाँ पे नेगेटिव, इस पे आया पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे ही ये वाले ऑक्सीजन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन क्या करेंगे तो कॉन्जुगेशन में ले जाएंगे अपने ऊपर, तो डी तो क्या हो गया सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज्ड हो गया ना। तो मोस्ट एसिडिक कौन सा है, डी। जो मोस्ट एसिडिक है वो कौन सा है, डी। अब पूछा हुआ लीस्ट एसिडिक, तो यहाँ पे देखो एक कॉन्जुगेशन में जाएगा, है ना। यहाँ पर कॉन्जुगेशन का एक बार ध्यान से देखना। अब ये आपको लगाना है कि देखो O तो कॉमन है दोनों में, O से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे सल्फर है, सल्फर के पास क्या है 3D ऑर्बिटल, जाएंगे इलेक्ट्रॉन इसमें, है ना, तो कॉन्जुगेशन होगी, तो ये क्या है स्टेबल है। तो सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा हो गया अपना, मतलब लीस्ट एसिडिक ये, तो जो ए है अपना लीस्ट एसिडिक, क्योंकि यहाँ पे जो माइनस आएगा वो स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि डी ऑर्बिटल में जा रहे हैं, और साथ में ये भी देख सकते हो कि जैसे जैसे पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है कार्बन आयन की स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। तो दोनों ही तरीके से आंसर निकालोगे, आपका ए ही आना है लीस्ट एसिडिक और डी आना है मोस्ट एसिडिक। अब आ गए आपके नेट के क्वेश्चंस। अब नेट के और गेट के क्वेश्चंस आने वाले हैं, उनको देखते हैं आराम से एकदम ध्यान से। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स A to C इज, एसिडिटी पूछा हुआ है, ठीक है। तो पहले H ढूंढो कहाँ है, इसमें हमारे पास H यहाँ पर है, इसमें ये 2 H यहाँ लगे हुए हैं और इसमें H यहाँ पर है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। एरोमेटिक की बात करी थी ना हमने, तो अगर आप H प्लस को निकाल दोगे माइनस यहाँ पे आएगा, इस H प्लस को निकाल दोगे माइनस यहाँ पर आएगा, इस H प्लस को निकाल दोगे माइनस यहाँ पर आएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन से वाला है, 1, 2, 3 एरोमेटिक है ना। वीडियो देख कर आए हो ना तभी हो पाएगा, वरना अगर अच्छा एक और, अगर आपको लग रहा है कि आपने सिर्फ असाइनमेंट 5 कर लिया और उसके बाद वीडियो देख ली पहले फिर असाइनमेंट का सॉल्यूशन देखने आ गए हो, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले दोनों वीडियो देखना, 5th वाले भी और 6th वाले वीडियो दोनों देखना, उसके बाद 5th और 6th असाइनमेंट दोनों करना, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि मैंने 6th वाले वीडियोज़ में क्या करा है सारा कवर करवाया है जो 6th वाली क्लास थी उसमें। ठीक है, तो ये एरोमेटिक हो गया। एरोमेटिक तो ये भी है, एरोमेटिक तो दोनों। अब कैसे डिसाइड करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये क्या है CF3 है ना, यह है CF3, इसको मैं ऐसे बना दूं, क्या करेंगे माइनस आई लगाएंगे ना, अपनी तरफ खींचेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, तो क्या करें माइनस आई लगा रहे हैं। तो CF3 का क्या है माइनस आई और यहाँ पे CH3 का क्या है प्लस आई। तो हमें माइनस को स्टेबलाइज कराने क्या चाहिए माइनस आई ना, तो ये वाला ज़्यादा एरोमेटिक हुआ, ज़्यादा स्टेबल हुआ, क्योंकि माइनस आई भी लगा हुआ। एरोमेटिक वाला पार्ट इज कॉमन टू बोथ, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो इसका माइनस आई है, इसका प्लस आई है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ए जो है हमारा सबसे ज़्यादा एसिडिक, फिर कौन सा C, सबसे लास्ट में B सबसे लास्ट में क्यों है, क्योंकि क्या है ये 1, 2 यानी एंटी एरोमेटिक, एंड एंटी एरोमेटिक आर नॉट स्टेबल। ठीक है, तो B सबसे लास्ट में है। तो अगर आप सिंपल इसको देखते ना, सिर्फ इसको भी देखते
कि ये तो बिल्कुल एंटी एरोमेटिक है, देगा ही नहीं H+। तो सबसे लास्ट में तो सिर्फ एक ही ऑप्शन था जिसमें B लास्ट में था, डायरेक्ट C मारना था, है ना, कंफ्यूजन ही नहीं होती। अब क्वेश्चन है नेट दिसंबर 2014 का आपको बताना है जिन H को सर्कल किया गया है उनकी pKa वैल्यूज। जब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें pKa वैल्यूज पूछेगा तो लिख लिया करो। लिखना बहुत आसान होता है, मतलब उसको लिख लो कि एसिडिटी जो होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी pKa वैल्यूज के। मतलब इसको लिख लो एक बारी, अब क्वेश्चन सॉल्व करो। इसको लिखने में आपके ना कुछ कितने जाएंगे, 15-20 सेकंड ही जाएंगे, लेकिन आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो एसिडिक कौन सा है, तो जितना ज़्यादा एसिडिक उतना ही pKa की वैल्यू कम, वरना पता क्या करोगे, एसिडिक देखोगे और एसिडिक का ही ऑर्डर लगा के आओगे, और उसका ऑपोजिट होता है किसका, pKa का ऑर्डर। इसलिए इन चीज़ों पर ध्यान देना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जो आपका टेस्ट होगा ना, टेस्ट में आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, अगर गलत हुआ तो 0.5 जाएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है। अब ना इस क्वेश्चन में को प्रिंट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। देखो ये ना यहाँ पे ऐसे करके था और यहाँ पे प्लस लगा हुआ था, आपको कैसे पता चला ये ऐसे होगा, ये क्या लगा हुआ है BF4-। अगर इसके साथ में काउंटर अनायन है तो कहीं ना कहीं प्लस भी तो होगा, तभी तो ये नेगेटिव यहाँ पे है, वरना क्या कर रहा है यहाँ पे ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल के पास नेगेटिव कर क्या रहा है, तो पॉजिटिव होगा तभी तो आया ना ये। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इस तरह से है, तो इसको मैं ऐसे दिखा सकती हूँ, ऐसे, ये C∼N, ये इधर लगा हुआ है कार्बन, कार्बन पे है पॉजिटिव साइन, और यहाँ लगा हुआ है NH2, यहाँ पे भी क्या लगा हुआ है NH2। अब इसके लोन पेयर्स जा रहे हैं यहाँ पे, तो इसको क्या बना रहे हैं, ये ऐसे ऐसे NH2 है ना। और ये भी दिखा सकते हो कि इसके भी तो जा रहे होंगे, तो एक स्ट्रक्चर को एक और बना लो, ठीक है। ये हो गया। अब हमें देखना है इस H की एसिड, मतलब ये कितना एसिडिक है कितना नहीं है। मान लो हमने H+ निकाल दिया, जब भी आपको ऐसे स्ट्रक्चर में देखना हो तो बोलो कि H+ निकाल दो, आएगा माइनस। अब ये माइनस स्टेबलाइज है तो एसिडिक है, नहीं है तो नहीं है। जितना ज़्यादा स्टेबल उतना ज़्यादा एसिडिक। तो अब जो ये माइनस है क्या करेगा, वो डीलोकलाइज हो सकता है कहाँ पे, यहाँ पे, इधर आएगा नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। एक तो ये स्ट्रक्चर बन गया, फिर यहाँ पे भी तो हो सकता है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। अगर आप इसका ये वाला दिखा दोगे ये, तो यहाँ पे अगर माइनस आ रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे भी तो डीलोकलाइज हो सकता है। तो हमारे पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, है ना। तो एसिडिटी तो ठीक ठाक है इसकी, बाकी देखते हैं। अगर मैं इसको निकाल दूँ H+ को, इसको हमने निकाल दिया, ठीक है, माइनस यहाँ पर आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे भी डीलोकलाइज होगा, यहाँ पे भी होगा। कितने बनेंगे, 2 स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 3, है ना। इस वाले केस में देखो, अगर ये H+ गया तो माइनस यहाँ पर आएगा, और ये कॉन्जुगेशन में जा ही नहीं पाएगा, है ना, कॉन्जुगेशन में नहीं जा पाएगा, ये ऐसे है। तो लगा हुआ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ लगा हुआ है CH3, और ये ऐसे, और ये मिथाइल, तो यहाँ आया माइनस। करेगा कैसे कॉन्जुगेशन, इसके पास ऑलरेडी, इसके पास है ही नहीं, N जो है वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकते हैं, इसने बनाए हुए ऑलरेडी 1 2 3 4, ठीक है। तो ये करेगा ही नहीं कॉन्जुगेशन, तो ये तो बिल्कुल कॉन्जुगेशन में जा ही नहीं रहा है। इसकी एसिडिटी सबसे कम होगी, अगर एसिडिटी सबसे कम है तो pKa वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो थर्ड वाले की, ये थर्ड है आपका, ये सेकंड है, और ये फर्स्ट है। तो थर्ड वाला सबसे लिस्ट एसिडिक है, इसलिए उसकी pKa वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो देखो किसकी है, ये, या तो ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है। उसके बाद ये देखो, इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन सा है, B जो है वो ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि यहाँ पे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा एसिडिक मतलब pKa वैल्यू सबसे कम होगी, तो सेकंड वाले की pKa वैल्यू सबसे कम होगी। ऑप्शन जो C है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। The correct order of heat of hydrogenation for the following compounds, मैंने आपको लिखवाया था ना एक ऑर्डर, कि जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होते हैं वो क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी।
जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी ही कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रिलीज होगी। इतना क्लियर है? स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखते हैं। पहले इसको देखो, यहाँ पर क्या है, H लगा हुआ है। इस वाले केस में सिर्फ ये 2 अल्फा H हैं, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में सिर्फ ये 2 ही पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। तो कितने हैं, 2 अल्फा H। यहाँ देखना, ये और यहाँ पे लगाओ इसको CH3। ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, कितने हो गए, 3 4 5 अल्फा H। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 अल्फा H। इस वाले केस में 3 6 9 अल्फा H। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, ये वाला। 4 सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद 1 सबसे जो है, ये 4 सबसे ज़्यादा स्टेबल है, 1 सबसे कम स्टेबल। इन दोनों में कैसे डिसाइड करोगे, ध्यान से देखो। ये क्या है हमारा, ट्रांस, ये है ट्रांस और ये है सिस। तो ट्रांस एल्कीन जो होता है वो हमेशा ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, सिस एल्कीन से। तो हमारे पास मतलब स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो गया, पहले सेकंड वाला ज़्यादा स्टेबल है, फिर जो थर्ड वाला है वो कम है। तो ये हो गया अपना ऑर्डर किसका, स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी ऑफ ओलेफिन या स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, कुछ भी बोलो। तो स्टेबिलिटी का अगर ऑर्डर ये है तो इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑर्डर होगा किसका, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का। सबसे कम स्टेबल ये मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज़्यादा इसी में रिलीज होगी, 1 में, है ना। तो 1 में ये है 1 3